और क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 देखो है, संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्वों में अंतर बताइए। डिफरेंस बताना है आपको कि संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्व किनको कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और अंतर संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। फिर जो हमारे डी ब्लॉक है वो कहाँ पर होता है? एस और पी के मध्य स्थित होता है। जो संक्रमण तत्व हैं वो एस तथा पी के मध्य स्थित होते हैं। लेकिन जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो कहाँ होते हैं? आवर्त सारणी में सबसे नीचे पे रहते हैं। ठीक है। फिर इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है और इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्वों का, ठीक है, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो एफ का था। तो डी में क्या होता है? सामान्य में हम एन लेते हैं। ठीक है। तो इट विल बी नोबल गैस N-1 D 1 to 10 और NS2। अगर ये आपका 4 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो ये 4 होगा, ये 6 है तो ये 5 होगा, ये 7 है तो ये 6 होगा, ये आपको पता है। तो एक कम होता है, तो इसलिए हम इसको अगर NS2 लेते हैं तो इसको हम N-1 D 1 to 10 लेते हैं। ठीक है। ये किसका है? डी ब्लॉक का है। और एफ़ का तो अभी पढ़ा हमने कि अगर ये N है तो ये उससे एक कम, ये उससे एक कम। ठीक है। तो NS2 N-1 D 1 to 0 और Na-2 F 1 to 14। तो जो हमारे F ब्लॉक के होते हैं उसमें 3 कक्षक दिखाने हैं बाहर, F, D और S। और जो हमारे D ब्लॉक के होते हैं उसमें सिर्फ D और S होता है, इसमें F एक बढ़ जाते हैं। ठीक है। और F जो वो सबसे अंदर वाला होता है, तो सेकंड पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं इसको, कि हमारे जो शेल्स हैं वो इस तरह से है ना, अगर बाहर पे है हमारा 6 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 4 है, तो यहाँ एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन इन दोनों को छोड़ के। यहाँ पर 4F है, ठीक है, ये 4F है, ये 5D है और ये 6S है। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर इसीलिए N-2 फिर N-1 फिर NS। S में 2 होते हैं, D में 1 से 0 होते हैं और F में 1 से 14 होते हैं। फिर आ जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल मतलब उपसय संयोजन यौगिक, है ना। तो क्यों बनाते हैं भाई, क्या है ऐसा इनमें ऐसा स्पेशल? तो इनके पास खाली डी कक्षक हैं। संक्रमण तत्वों के पास खाली डी कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है। इस वजह से जो लिगेंड आता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स उस खाली डी कक्षक में डाल देता है। तो खाली डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण ये संकुल यौगिक बनाते हैं। आकार छोटा होने के कारण ये संकुल यौगिक बनाते हैं। तो दोनों में से कोई एक रीज़न या दोनों लिख दोगे तो नंबर मिल जाते हैं। संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी, कण करना, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, इसके कण बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये किस वजह से है? कणन एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है? संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से के कारण। फिर से आ गया रंग। अगर आप बात करते हैं कि रंगीन होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं या कणन एंथैल्पी उच्च होती, तो सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, और जो अकेला होता है अयुग्मित होता है वो क्या करते हैं? वो पेयर ढूंढता है, अपना जोड़ा ढूंढता है, तो वो अट्रैक्ट करता है दूसरों को। तो इसलिए इनके बीच में क्या होते हैं? प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं, अंतर परमाणविक बल होते हैं, जिस कारण इनकी कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, इन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, एक एटम है उसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरे एटम का भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपस में अयुग्मित होने के कारण क्या टाइटली बाउंड हो जाते हैं, ये बहुत टाइटली जो है क्या हो जाते हैं? बाउंड हो जाते हैं। अब इनको तोड़ना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण प्रबल अंतर परमाणविक बल कार्य करते हैं, जिस कारण इनकी कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। फिर आ जाता है आपका सिल्वर परमाणु वाला, कि भाई सिल्वर कौन होते हैं? संक्रमण तत्व जिनका डी कक्षक पूरा ना भरा हो, D10 ना हो। अब ये कह रहा है कि सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में डी कक्षक जो है पूरा भरा होता है, 4D10 होता है इसमें। लेकिन ये तो संक्रमण तत्व है, इसको तो नहीं लिखा हमने कि भाई जिंक, कैडमियम, मरकरी में सिल्वर तो लिया नहीं। हमें पूछा गया था ना कि कौन से तत्व हैं जो संक्रमण नहीं हैं, तो हमने लिखा जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्योंकि उनके डी कक्षक पूरे भरे हुए हैं। भरे तो कॉपर के भी होते हैं, इसके भी होते हैं, लेकिन इसको तो नहीं बोलते, हम इसको बाहर नहीं करते हम संक्रमण तत्वों की श्रेणी से। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये तो इसकी मूल अवस्था है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे के वो भी तो बनाएगा, ऑक्सीडेशन में भी तो जाएगा। तो सिल्वर परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था में Ag2 पॉजिटिव, जब इसकी 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो S में से जाएगा और एक इसमें से, तो 4D9 हो जाता है। तो यानी कि दोनों में ही वो अगर भरा हुआ होगा तब वो लागू होता है, लेकिन अगर ऑक्सीकरण अवस्था में एक कम हो गया
तो हम उसे संक्रमण तत्व ही मानते हैं। तो क्या है संक्रमण तत्वों की डेफिनेशन ही ये है कि जिनके मूल